घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, एक शांत झील के किनारे शेरनी ने 3 शावकों को जन्म दिया। ये शावक जंगल के भविष्य की धड़कन थे। उनमें से सबसे छोटा और कमजोर दिखने वाला शावक था, जिसे बाद में सिंहराज नाम दिया गया। सिंहराज का जन्म भले ही साधारण सा दिखा, लेकिन वह जंगल की नियति को बदलने वाला था। शावक होने के दौरान वह अपने भाई बहनों से कमजोर और धीमा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वह कुछ खास करने के लिए ही जन्मा हो। जंगल के अन्य जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। यह कभी शिकार नहीं कर पाएगा, अपने दम पर जिंदा नहीं रह पाएगा। पर उसकी मां उसे हमेशा कहती, ताकत केवल शरीर की नहीं होती, दिल की होती है। एक दिन जब शावक खेल रहे थे, तभी जंगल में अचानक आग लग गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। शेरनी ने अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सिंहराज अपनी मां से बिछड़ गया। उसने पहली बार अकेले होने का दर्द महसूस किया। भूखा प्यासा वह जंगल में भटकता रहा। कई बार वह हार मानने के करीब था, लेकिन हर बार उसके भीतर की जिद उसे उठने पर मजबूर करती। उसने छोटे जानवरों का शिकार करना सीखा और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू। सालों बाद सिंहराज एक मजबूत और तेज शेर बन चुका था। उसने शिकारी की कला में महारत हासिल कर ली थी। अब वह न केवल खुद के लिए, बल्कि अपने इलाके के अन्य छोटे जानवरों के लिए भी खतरे का सामना करता था। जंगल में एक और शेर था, भंवरराज, जिसने कई इलाकों पर कब्जा कर रखा था। भंवरराज की शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाता था। उसने कई छोटे शेरों को मार दिया था और पूरे जंगल में खौफ फैला रखा था। सिंहराज जानता था कि अगर उसे जंगल में अपनी पहचान बनानी है, तो उसे भंवरराज से लड़ना होगा, लेकिन सीधी लड़ाई से हार निश्चित थी। भंवरराज एक प्राचीन गुफा में रहता था, जिसे अंधकार की गुफा कहा जाता था। कहते थे, जो भी उस गुफा में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। सिंहराज ने गुफा के आसपास कई दिनों तक निगरानी की। उसने देखा कि भंवरराज का राज केवल उसकी ताकत पर नहीं, बल्कि गुफा की भौगोलिक संरचना पर भी टिका था। गुफा के अंदर कई तंग रास्ते और घातक पत्थरों के जाल थे। एक दिन सिंहराज ने भंवरराज को ललकारा। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। भंवरराज बड़ा और ताकतवर था, लेकिन सिंहराज के पास तेज दिमाग और अनुभव था। लड़ाई के दौरान भंवरराज ने गुफा के अंदर सिंहराज को फंसाने की कोशिश की, लेकिन सिंहराज ने अपनी तेज नजरों और चपलता का इस्तेमाल किया। उसने गुफा के तंग रास्तों को अपनी ढाल बनाया और अंततः भंवरराज को पराजित कर दिया। भंवरराज की हार के बाद सिंहराज जंगल का नया राजा बन गया। उसने अपने शासन में हर जानवर को सुरक्षा और स्वतंत्रता का एहसास कराया। उसने जंगल के सभी हिस्सों को एकजुट किया और किसी भी अन्य शेर को आतंक फैलाने से रोका। कई साल बाद जब सिंहराज बूढ़ा हो चुका था, जंगल में एक नया संकट आ गया। एक युवा और घमंडी शेर, अग्निदेव, जंगल पर कब्जा करना चाहता था। वह सिंहराज को कमजोर समझता था और उसे चुनौती देने आया। सिंहराज ने उसकी चुनौती स्वीकार की। लड़ाई कठिन थी। सिंहराज की ताकत अब वैसी नहीं रही थी, लेकिन उसकी समझदारी और अनुभव ने फिर से काम किया। उसने अग्निदेव को हराया, लेकिन यह लड़ाई उसके लिए आखिरी साबित हुई। सिंहराज ने अपनी अंतिम सांस जंगल के उसी स्थान पर ली जहां वह जन्मा था। उसकी मृत्यु के बाद जंगल में उसके नाम की गाथाएं गाई जाने लगी। आज भी जब जंगल में सूरज डूबता है, जानवरों को लगता है कि हवा में सिंहराज की दहाड़ गूंज रही है। उसकी कहानी हर युवा शेर को सिखाती है कि ताकत केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की होती है। सिंहराज की कहानी साहस, संघर्ष और नेतृत्व का प्रतीक है। उसने साबित किया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपना प्यार दिखाएं।